और वो 25 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसको 25% और मिल जाते हैं, यानी 25 मार्क्स और मिल जाते हैं, वो पास हो जाता है। ठीक है? यानी कि हमें नहीं पता कि कितने थे, लेकिन हमने मान लिया कि 32% अक्स आए उसको। आगे देखिए। और ये तो होगी स्टेटमेंट एक। आगे देखो। और एक अदर स्टूडेंट था, उसको 40% अंक मिले, यानी कि 41% एक्स। ठीक है? उसके बाद क्या आ गई, ये फेल हो गया, नहीं इसको अधिक मिले। कितने मिले? क्योंकि ये सपोज करो कि हमें 50 नंबर चाहिए थे। ठीक है? और एक को आए 61 नंबर, तो यानी कि 11 नंबर ज्यादा आ गए। ठीक है? तुम माइनस, तो यहाँ पे -11। एक बार डिटेल में समझ लेना, उसके बाद में शॉर्टकट करवा दूंगा इसका, तो इसको सोल्व कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इसको इस साइड लेके आएंगे, कितना बचेगा? 9x, 25 और 11, ये माइनस से इस साइड प्लस आएगा, इक्वल टू 36। x इक्वल टू 4। परसेंटेज पूछा कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं, 1% कितना होता है? बता सकता है कोई? ये दे रखा है ना, परसेंटेज हमने काट दिया था, तो 4 यानी कि 400 आ गया। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है ना। कैंसिल कैसे हो गया? आया किसी को? अब आ रहा धीरे धीरे सर। देखो एक शॉर्टकट मेथड देखो इसका, एक बार दोबारा करवाता हूँ इसको। देखो कुछ नहीं करना है, इस साइड लेना 32% मार्क्स। ठीक है? कितने मार्क्स आए उसको? 25 अंक से फेल हो गया वो। स्टेटमेंट एक। स्टेटमेंट दो देखो। अगले विद्यार्थी को 41% मिले और वह 11 अंक अधिक लेके आता है, यानी कि +11। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। जब भी एक साइड माइनस से एक साइड प्लस होना, इसको ऐड कर दो। 36, ये कितना है? 9x इक्वल टू 36। ये परसेंटेज है। 9x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 4, यानी कि 400। क्योंकि परसेंटेज ने पूछा ना कि हमने स्टार्टिंग में x माना था 100%, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 होता है। कौन सा तरीका समझ में आया आपको, ये बताओ पहले। पहले वाला सही है सर। इसमें पहले दूसरे वाले में गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा चलो, बाकी सेकंड वाला आसान है। कुछ नहीं करना, एक साइड 32%, 41%, जिस साइड परसेंटेज है उसको एक साइड लिख लो, और जिस साइड देख रखा है कि एक बार प्लस हो रखा है, एक बार माइनस हो रखा है, उसको साइड लिखो। इनका दोनों का डिफरेंस ले लो, इनको ऐड कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करिएगा, लाओ। आसान है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब की बार परसेंटेज नहीं पूछ रखा, ध्यान रखना। अब की बार मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे हैं।
हुआ किसी का? तुक्का सर लगा रहे हैं 40%। मैथ में तुक्का नहीं चलता सर, मैथ में तुक्का मत लगाओ। एक बार कोशिश करिएगा। करवाएं? चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। 28% अंक प्राप्त करता है, या 20% x, और कितने मार्क्स मिलते हैं उसको? 58% अंक से 58 नंबर से फेल हो जाता है। तो -58। यही गड़बड़ाया है सर, मैंने प्लस कर लिया, इक्वल नहीं किया है। क्योंकि प्लस तो जब होता है ना, जब पास होते हैं, ये तो फेल हो रहा है ना। ठीक है, आगे देखो। सेकंड वाला क्या आ गई? 41%, और वो 6 अंकों के साथ फेल हो जाता है, ये फेल हो जाता है। ये इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व कर लो। कर लोगे अब? 42.5 आ रहा है इसका आंसर। बहुत बढ़िया। और टोटल जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 400 आ रही है। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्स निकालेंगे ना, हम एक्स निकालेंगे, 4 आ गया, 4 को 400 एक्स में। आ रही है। हाँ। 400 आ रही है, फिर 400 के हिसाब से अगर इसको मतलब अगर 41% ऑफ क्या बोलते हैं 400 इज इक्वल टू एक्स पासिंग मार्क्स -6, तो एक्स की वैल्यू मतलब पासिंग मार्क्स आते 170। 170 हम्म। पासिंग मार्क्स आ रहे, तो 170 टोटल 400 का 42.45% होता है। ओके ओके, चलो सभी के करवाते हैं अब, जिसका नहीं आया वो देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। सर मैंने प्लस किया था, उसमें की वैल्यू 4 ही आ रही थी, यानी 400 आ रही थी। हाँ तो दोनों तरफ मैंने प्लस कर दिया था। नहीं सर, आप एक बार ना क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ा करो। हम दिक्कत यही करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन अच्छे तरह नहीं पढ़ते। दिक्कत हमारी यही होती है। देखिए, एक बार शॉर्टकट से देखो कि 28% है, 28%। ठीक है, और वो 58 नंबर से फेल हो जाता है, -58। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि 41%, ये भी फेल हो जाता है। मैंने क्या कहा था कि जब एक बार प्लस और एक बार माइनस हो, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो दोनों माइनस है, तो क्या करेंगे बताओ? -6 में से -58 घटाएंगे तो कितना आएगा? कोई बता सकता है? 52 टू आएगा ना सर, माइनस -52। माइनस प्लस हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 52। और इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें। कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों का? 13%। एम आई राइट? तो 30% इज इक्वल टू 52 मार्क्स। 1% इज इक्वल टू 4 मार्क्स। यानी कि जब 4 नंबर आते हैं ना किसी को, तो उसका 1% बनता है, या ये कह लो कि 1% की वैल्यू 4 होगी, तो बराबर ही पड़ेगा ना वो। इसके इसके ऊपर 1/1 इंटू 100 का, तो 400 आएगा वैसे देखा जाए तो। और क्या पूछ रखा है इसमें? पास परसेंटेज। यहाँ तक समझ में आ किसी को बताओ एक बार, या फिर आगे चलेंगे? 1% इजकल टू 4 मार्क्स।
देखो ये तो है परसेंटेज, ये है मार्क्स, ठीक है। अगर 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट बनेंगे, कोई बता सकता है? चार एकम चार, इस साइड ना 19। 14 पॉइंट समथिंग। 14.5। अच्छा, अगर ये 14.5 28% में ऐड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि ये फेल हो गया, क्योंकि ये फेल हुआ है। मैंने कहा था कि जो फेल होगा वो पास में जोड़ देंगे, तो तभी तो पास होगा ना वो, समझे? बताओ, नहीं फिर दूसरे तरीके से करवाता हूँ। डिटेल मेथड से। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ, यहाँ तक, यहाँ तक बताओ पहले। चलो अब डिटेल से ही समझ लो। कितना था? 28%, ये x%, कितना था? -58। और ये वाला कितना था? 41% x -6। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 13% इक्वल टू 52। तो x कितना आएगा? 4। ये 4 इसमें ऐड कर देंगे, 28 -4 +58। कोई बता सकता कितना आएगा? सर आपने गुणे का चिन्ह लगाया, माइनस बोल रहे हैं। सॉरी, क्योंकि बाद में 58 तो ऐड तो कर देंगे ना सर, ये तभी तो पास होगा ना वो। नहीं समझे? देखो, शॉर्ट का ही डिटेल था ये, ध्यान से देखो एक बार। मैंने ये कहा था 28% था और 41% था, ठीक है। -58 -6 था, 13% इक्वल टू 52। तो 1% कितना आ गया? 4 आएगा। ये 4 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ तक तो सेम था ना दोनों का, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक में कर दो, इसमें कर दो, पुट कर दो, तो कितना आएगा? 28 × 4। बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो इसका कितना आएगा? 112 प्लस, क्योंकि -58 ही फेल हो गया था। अगर इसको पास कर देंगे तो कितना मार्क्स आ जाएगा? 170। और क्या पूछा है? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना था? 400। 400 में से 170 मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं, तो कितना आएगा? 4 × 4 14 16 40.25% आएगा। बताओ एक बार दोबारा समझाता हूँ, समझ में नहीं आया तो किसी को पूछ सकते हैं, शर्माना। हेलो, आवाज आ रही है सर? समझ में आया नहीं आया? आया है सर, आया है, दो आया है, एक एक नहीं पूरा आया है अभी। देखिए, दोबारा समझाऊं क्या सभी को? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, एक बार दोबारा बताओ। हमें सर दो तरीके समझ में आ गया है। दोनों आ गया? दो तरीके से आ गया। एक जो उसमें चार का गुणा करके फिर वो ऐड किए हैं, वो थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा हल्का सा बस सही है। तो दोनों आ गया, तो ये करिएगा आप लोग।
बस ये रखना कि अगर जो फेल हो रहा ना किसी मार्क्स से 15% से या 15 नंबर से, उसको बाद में ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। सॉरी। फिर 47 आएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। 49 आएगा शायद, चेक करते हैं। चेक कर लेते हैं। एक का 47, एक का 49। और कोशिश करिए कि गलत हो लेकिन बताना है, ठीक है? या हमारे कोई मार्क्स नहीं घट रहे गलत बताने के। 57। अभी मैंने कहा गलत बताना, तो आपने किया था या नहीं किया? क्या सर, 1 बराबर 1 आ रहा है, 25-25 दोनों तरफ आ जा रहा है। फिर क्या गया, 1% के बराबर तो 1 नंबर होया ना। उसके इसमें बाद टोटल मार्क्स आएंगे 100 और 100 का 32% जो है वो निकालेंगे, और जो पासिंग मार्क्स -15 है तो 32/100, और इधर मतलब 32/100 x, तो x की वैल्यू 100 है तो 32 + 15 हो जाएगा, तो टोटल पासिंग मार्क्स 47 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने बता दिया, कोई और बताएगा? ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपने सही तरीके से समझाओ तो। चलो करते हैं, देखो। माइनस ये प्लस ऐड करना है ना, ऐड कर। जी मैम, हाँ ऐड ही करना, मैंने बताया था माइनस प्लस तो ऐड करना हमें, बस माइनस प्लस तो ऐड करना है। अगर दोनों माइनस में है चलिए देखते हैं, आगे देखो। 32% एक तो, और एक है 57%, ये परसेंटेज वाले हो गए। उसके बाद क्या कह रहा कि तो 32% वाला ना वो 15 से फेल हो जाता है, यानी कि -15, और ये वाला 10 नंबर अधिक आती है इसको। मैंने कहा था जब अपोजिट होना तो ऐड कर लेंगे इसको। ये मार्क्स है, ये 25% है, इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि 1% 1 के बराबर है, ठीक है? ये परसेंटेज है, ये मार्क्स है। अगर मार्क्स को हम परसेंटेज से करेंगे तो कितना परसेंट बनेगा? 15%। 15% इसमें ऐड कर देंगे, 32 + 15, 47%। और वो मेथड तो आपने कर ही लिया होगा, दूसरे वाला एक्स वाला, वो तो सबका हो गया हुआ है ना। तो इसका है 47। किसी को डाउट अभी तक? नहीं सर, हमें यहाँ एक एक आकर के रुक गए थे, वही अंक का वो नहीं कर पाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो एक तरीका और बताता हूँ आपको।
आप इसके ये मत समझना कि मैं हर बार इस इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ इस वैल्यू को। देखो इसमें भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे, ये 1% एक के बराबर है, ठीक है। ये ये 1% इससे डिवाइड करेंगे ना, 10 इंटू 1 तो कितना आएगा 10%, यानी कि 10 आ गया। ये पास हो रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे, 57 माइनस 10 47, ठीक है। जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे इसमें, और जो माइनस उसको प्लस कर देंगे। सभी में ऐसे करना है। अगर आपकी इस वैल्यू में पुट नहीं हो रही नहीं तो इसमें पुट करके देख लो, बस डायरेक्ट ही, कुछ नहीं। समझे? दोनों में से किसी वैल्यू में पुट कर सकते हैं। चलिए आगे। बोल दिया करो भाई, मुझे पता नहीं चलता ना। चलिए, प्रश्न इधर उधर है क्या? नहीं सर, ये टाइप ना अलग अलग टाइप कर रखी है मैंने, इसलिए इजी टू मॉडरेट चलें, उसके बाद डिफिकल्ट चलते हैं। ये है। इसमें आपका माइंड खोल दे, थोड़ा सा देखना, कोशिश करना समझने की। करिए करिए। आया किसी का? करवाएं? चलिए देखिए, क्या कह रहा है, कोई चीज हमारे पास 100 थी, 100%, ठीक। ये कह रहा है कि एक कीमत में 20% की कीमत, मतलब 20% की कमी हो जाती है। तो 20% की कमी हो गई, यानी कि खर्चा भी 20% कम होगा। कितना बचेगा? 80। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि और 4% की कमी हो जाएगी उसके एक्सपेंडिचर में, तो 96, यानी कि खर्चा हमें करना था 80 और हो कितना रहे 96, सॉरी 96 करना था और 80 हो रहा है। तो कितना डिफरेंस हो रहा है 16 का, कितने पे? 80 पे इंटू 100, 20%। आया किसी को? चलिए आगे। जी।
ये सेम है, ये आप लोग करिएगा। यानी कि कोई चीज 100 थी, ठीक है, उसमें 30% इंक्रीज होती है, यानी कि 130, यानी कीमत अब कितना हो गया, खर्चा 130 रह गया, और कितना करना था 110, कितने का डिफरेंस हो गया, -20 का। यानी कि हमें खर्चा करना था 130 का, और कर कितना रहा है 110, तो कितने की कमी होगी 20 की, कितने पे 130 पे, इंटू 100। ये आपका होमवर्क है। ये करिएगा। ये टाइप 9 है सर। हाँ जी सर। 15% की फ्रैक्शन आपको सभी को पता ही है, 3/20, ठीक है। यानी कि पहले 20 था, उसके बाद 3 रह गया, और ये कह रहा 3 नहीं रहा, कितना रह गया 75। फिर ऐसे कर लो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। ये हमारा इनकम है, ये हमारी एक्सपेंडिचर है। कह रहा कि 3 नहीं, 5 इसका आंसर सर। ये कह रहा कि 3 नहीं 75%, मतलब यानी कि 75, तो कितना गुना है इसका, बता सकता कोई, 75 कितना तो गुना ऐसे है? भी कर सकते हैं सर, 15% 75 हुआ तो 30% 150 हो जाएगा, और 60% इसका डबल 300 हो जाएगा, और 60% 300 होगा तो 100% 500 हो जाएगा, सिंपल। करते हैं, ट्राई करते हैं, देखो। डायरेक्ट ही कर दो सर इसको तो, यूं ही किसी डायरेक्ट भी। कर दें। और क्या, 15% 75 है तो 30% एक 150 हो गया, और 60% 300 हो गया, सीधा सीधा जोड़ दो उसको। चलिए आपका तरीका देखते हैं, कोशिश करके क्या रहेगा। देखो क्या कह रहा है कि 15% कितना था फ्रैक्शन, 3/20, ठीक है। ये हमारी इनकम है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है। तो खर्चा 3 नहीं, कितना कह रहा है 75, यानी कि 75। ये इसका कितना गुना है, कोई बता सकता है कितना गुना है? इसको डिवाइड कर लो, इसको 25 गुना। 25, बहुत बढ़िया। तो और क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि उसकी इनकम कितनी है, तो इनकम तो यही थी, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और कोई तरीका बताइए सर। देखिए हमारी इनकम है 100, ठीक है। हम हर बार इनकम 100 ही मानते हैं, ठीक है। अब क्या कह रखा है कि 15% खर्चा कर देता है, यानी कि ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो 100 हमारी इनकम है, 15% खर्चा कर देता, तो कितना हो गया, 15/100 लिख लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, क्या बता सकता है? फ्रैक्शन कितनी आएगी 100 की?
15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी ये कि आएगी 3/20। ये 20, ये 3, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर हमारा 3 नहीं है, क्या कह रखा है, 75 है, यानी कि कितना गुना है, 25 गुना है। तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ठीक है। एक साइड इनकम, एक साइड एक्सपेंडिचर, एक साइड सेविंग। अगर सेविंग पुश रखा तो सेविंग कितनी होगी हमारी, यानी कि 20 इनकम है, 3 हमारा खर्चा है, सेविंग 17 है, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 इंटू 25, ये हमारी सेविंग आ जाती है। समझे? चलिए एक क्वेश्चन और करिएगा। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हाँ ये करिएगा। देखो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, पहले ये हेडिंग बना लो। जब भी कोई इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें ना, तो ऐसे कर लिया करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते रहा करो। अब कोशिश करिएगा आप लोग। आया किसी का? चलिए करते हैं। 18% की फ्रैक्शन कितनी होती है, कोई बता सकता है? 4/5, यानी कि हमारी इनकम 5 है, ठीक है। सॉरी, खर्चा 4 है, तो सेविंग कितना होगा, बता सकता कोई? हेलो, 1 रुपये। 1 रुपया। इसको ना कैलकुलेशन के लिए ना, आसान करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, बताता हूँ क्यों। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में, यानी कि इनकम में 20% इंक्रीज हो जाए, यानी कि वृद्धि हो जाए, तो ये 500 था ना, 500 का 125% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये डायरेक्ट 25% निकालेंगे ना, 125 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 125 आ गया। और उसके बाद क्या करेगा, उसकी बजट में कितना परसेंट का बचता होगा? ठीक है, उसकी एक्सपेंड खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है, ये खर्चा हो गया इसका। तो 400 का 10% कितना होगा? 40। ये इनकम आ गई, ये एक्सपेंडिचर आ गया, ये इसका सेविंग आ गया। अच्छा ये बताओ, जब इनकम हमारी ये है और उसमें से खर्चा घटाते हैं तो क्या आता है फिर? सेविंग आती है। तो सेविंग, ये बताओ कि ये हमारा इनकम है, ये हमारी एक्सपेंडिचर, तो 125 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो हमारी सेविंग आ गई 85।
यहाँ तक सर समझ जो आया आपने कि बनाया अब ये समझ में नहीं आ रहा है हमको थोड़ा सा एक सेकंड, ही तो समझाने के लिए था, एक बार दोबारा देखो आप लोग। मैंने ड्राइंग करके इसलिए समझा था कि आपका माइंड ना सेट हो जाए कि कौन सी पिक्चर कहाँ थी। रटना नहीं है किसी चीज को भी। देखो क्या कह रखी है, रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो आय यानी कि इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर, और ये सेविंग आ गई। यानी कि 80%, मैंने फ्रैक्शन सभी को याद करवा रखी है कि 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/5। यानी कि इनकम उसकी पहले 5 थी, उसके बाद 4 हो गई, तो कितना बचाया हमने, 1 बचा लिया। यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कैलकुलेशन बाद में हमारे आसान हो जाए। या आप 5,000 भी ले सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से देख लेना आप। उसके बाद देखो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसमें 500 का 20% कितना आपको बता सकता है, यानी कि 125। हमारी नई इनकम ये आ गई। उसके बाद देखो खर्चे की बात करते हैं। खर्चा 10% बढ़ गया, 400 का 10%, 40। अब एक बात बताओ कि ये इनकम है और ये हमारा खर्चा है, तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगी ना। ये सेविंग आ गई। आया समझ में। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर उसकी इनकम 100 रुपए है ना, हम्म एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम्म वो 80 रुपए उसमें से खर्चा करता है ना, हम्म। तो उसको बचता कितना है, 20 रुपए बचता वो बात तो बराबर ही ना मैम। देखो है ना। अब क्राउड। हम्म और अगर उसकी इनकम 125 हो जाती है, तो दस हम्म परसेंट से राइज होती है ना, वो खर्चा 90 करता है। हम्म पहले मैं ऐसे ही कर पूरा रहा 90 था करता है। हाँ, मैंने ऐसे ही किया है सर, इससे आया मेरा 85 और 90 करता है। तो यदि हम्म वो और उसकी क्या बोलते हैं, 10% से उसका वो बढ़ता है, सेविंग बढ़ती है। मतलब हम्म। 20 था सेविंग, तो अब 30 हो जाएगी सेविंग। क्या, दस अच्छा, परसेंट से बढ़ाना। तो ऐसे किया था मैंने सर इसको सॉल्व। तो आपका आया नहीं आया फिर वही बताओ पहले। 5 आया था सर मेरा। क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है ना, एक इक्वेशन तो हम सोल्व कर सकते हैं रेशो लेके। जैसे काट दिया ना, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 20 पाँच 100। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेशो होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको लाख से कर दे, कितने से कर दे, बराबर ही पड़ता है। अब देखा आपने कहा थी 100, 80 और 20, तो इसका रेशो लेंगे ये आएगा ना, 1:4:5। ठीक है, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा इसको ये बताओ पहले। नहीं पड़ा ना। ये 80 से 90 हो गया, 10% एक्सपेंडिचर बढ़ा। और बाद में क्या लिखा था, एन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बट देन बाय व्हाट परसेंटेज इज सेविंग इंक्रीज। तो उसका सेविंग का परसेंटेज पूछा है ना कि हाँ बस बस। ये थर्ड चीज पूछी है इन्होंने। 100 रहेगा तो 80, 20 रुपए सेविंग, 125 रुपए रहेगा तो 90 रुपए, 90 का एक्सपेंडिचर है तो कितनी सेविंग है, तो 125 में से 90 को घटा दो, कितना बस बचेगा। बराबर बराबर। चलो ये हाँ, करिए आप। 25 हो गया ये। ये और करो। -20 15 है ना, 85 ऐसे निकाला था सर। कहने का मतलब आपको समझना आना चाहिए। ये भी सेम है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। रेशो निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना सभी को। उसके बाद जो पूछ रखा है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो।
आया किसी का? ये परसेंटेज है। हेलो एवरीवन। फास्ट फास्ट। चलिए करते हैं इसको। यानी कि सूदा है, उसकी आएगा 15% बचाती है, तो 15% कितना होता है? मैंने अभी बताया था 15%, 3/20। यानी उसकी इनकम थी 20, खर्चा 17, कितना बचाती है? 3। यहाँ तक समझ आएगा सभी को? ये पहले ये बताओ। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर। मैंने 3/20 किया है, तो ऊपर 3 को इनकम मान ली है और 20 को जो है वो नहीं व्यय हमेशा, मान ली। नहीं 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 सर, हमेशा इनकम नीचे आती है, नीचे हमेशा इनकम मानना। सेविंग करती हैं, कितना करते हैं सेविंग? 3, मतलब खर्चा करता 3, तो कितना बचेगा? सेविंग 3, ऐसे था ये। यही गड़बड़ इनकम, है। हाँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 3 चीज होती हैं। स्टेटमेंट अगली देखिए क्या कह रहे हैं। और और बचत यदि उसकी व्यय का 20% बढ़ता है, यानी कि खर्चा कितना बढ़ता है उसको पहले ना 100 से मल्टीप्लाई कर लो इन सभी को। 17 का 20% कितना था? 1700 का 20%, यानी कि 340। उसके बाद आगे देखो। और यानी कि सेविंग का 60% बचाता है, यानी कि 300 का 60% कितना आएगा? 180। और क्या पूछ रखा है? तो उसकी आय में कितनी परसेंट वृद्धि हुई? अब ये बताओ कितना आएगा, इसकी इनकम कितनी होगी? सब ये बताओ। 520। 520, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहे हैं, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? टोटल इनकम कितनी थी इसकी? 2000, यहाँ पे लिख रहे हैं 2000, और अब कितनी है? 520 इंटू 100। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो की, 2 से, यानी 20%, 26%, सॉरी। ऑप्शन ए। बताइए आप लोग, समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ कि इसकी सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? सेविंग में बताइए, एक्सपेंडिचर भी बताइए। जैसे इनकम की ना वैसी सेविंग आएंगी हमारी। 180 इंटू 300 इंटू 100, ऐसे ही आएगा। आगे चले। ये क्वेश्चन करिएगा, ये लास्ट टाइप, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा परसेंटेज का। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कल से एवरेज स्टार्ट करते हैं।
यानी कि परसेंटेज की प्रैक्टिस कर लो कि कोई डाउट ना रहे। चलो देखिए आगे करते हैं। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 1,50,000। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई, यानी कि 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, पहले ये बताओ। एक बट्टे 20, 1/25। अच्छा, इसकी 1/20, 1/25 और 1/20 सही है। आगे चलें। हाँ क्या ठीक। कह रही क्या कह रही 4% की वृद्धि हुई है, यानी कि 25 से 26 हुई है, यानी कि 25 से 26 हुई। इसका आंसर आएगा B163800, क्योंकि पहले उसका 6,000 से पॉपुलेशन बढ़ी, फिर उसका जो परसेंटेज आया उसके बाद उसकी बड़ी पॉपुलेशन 7,800। तो 1.5 लाख में पहले 6,000 जोड़ेंगे, फिर 7,800 जोड़ेंगे, तो आएगा 1,63,800। बहुत बढ़िया मैम, गुड। उसके बाद क्या करेगी 20%, यानी कि 4% 5% इंक्रीज हुआ, यानी कि 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी कि कितना 20 से 21 हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से। देखो 0 से 0 कट गई, 25 दूनी 50, 50 थी 150। इसको सोल्व कर लेंगे तो ऑप्शन हमारा भी आ जाएगा। समझ गए? वर्तमान जनसंख्या पूछ रखी है ना इसकी। एक बार बस कुछ नहीं मैम, अरे कैलकुलेशन बोला करिए आप लोग, बोलती नहीं है। कैलकुलेशन करिए आप लोग बस, और कुछ नहीं इसमें। हाँ जी हो गया। अब 3 साल है, पहले 3% बढ़ी, उसके बाद 4% बढ़ी, उसके बाद 6%, यानी कि प्रेजेंट पूछिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 2,50,000 है, यानी कि पहले 100 थी, 103 हो गई, उसके बाद फिर 100 थी, 104 हो गई, उसके बाद फिर 100 थी, 106 हो गई। ये कैलकुलेशन करनी है बस। 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी, 4 से 25, 4 से 26, और कोई कट रहा है? 25 से 25 कट गया। इसकी कैलकुलेशन कर लो आप। ठीक, आगे चले। ये आपका होमवर्क है। सर ये आपने भेज दिए क्वेश्चंस PDF में क्या सर? हाँ जी मैम, भेज रखी मैंने। हाँ
ये भी आपका होमवर्क है, सेम ही है। जितनी प्रैक्टिस करोगे परसेंटेज की उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद हमारा आ गया लास्ट, अब करवाते हैं इलेक्शन। इलेक्शन के लिए तैयार हो आप लोग? नहीं सर। सर अब क्यों? माइंड बस्ट हो रहा है हमारा। बस सर इलेक्शन करवाने मैम, इलेक्शन 2 क्वेश्चन है बस, उसके बाद एंड करते हैं बस इलेक्शन तो। बात हो गई। बस मैम दो क्वेश्चन है, लास्ट है ये 2 क्वेश्चन, उसके जी। बाद एंड है। चुनाव तो जरूरी है मैम। अभी चुनाव टल गया बिहार का। हम तो करवा लेना अभी तो, यानी कि 100% से करना आपको। एक साइड विन होता है, एक साइड लॉस होता है, विनर और लूजर। क्योंकि मैंने पीडीएफ भेज रखी इसलिए करवा रहा हूँ, ताकि मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप ये पीडीएफ भी पढ़ लिया ना जो मैंने आपके करवा रखा है, आपका परसेंटेज का एक क्वेश्चन भी नहीं गलत हो तो सकता सी है, एक वाला आंसर क्वेश्चन। आएगा क्या? है जी मैम। सी वाला आंसर आएगा क्या? क्योंकि वो 70% और 30% है ना। हाँ जी मैम, देखते हैं। चलो आपका सी आया, किसी और का आया सी? मैंने एक लेवल आपको उठा के चला है परसेंटेज, मतलब किसी भी चैप्टर में लगा लो तो, अगर आपके 5 क्वेश्चन आ गए ना तो आपके गलत नहीं हो सकते। हाँ, और कॉन्फिडेंस से गलत हो गए तो मैं कह नहीं सकता, बाकी आपके क्वेश्चन नहीं कर सकते मैथ में तो। चलिए देखो, 100% कोई चीज है, यानी कि वोट पड़े थे हमें, अभी पता नहीं, हमने माना है। कह रहा कि 70% जो वोट है ना, 500 बहुमत से चुन लिया गया है, तो मतलब कि यानी कि जो विनर है ना उसको 70% वोट मिले हैं। ठीक है। अब तो आपको पता है कि 100% है, 70 से वो जीतता है तो कितना बचा फिर? लूजर को कितने 30। मिले? 30। अब कह रहा है कि जो जीता है ना वो 500 से जीता है, तो इनका डिफरेंस कितना है? कितना है? 70 में से 40%। 40%। लेकिन ये कह रहा है कि 40% से नहीं जीता, कितने से जीता है? 500 से जीता है, यानी कि 500 वोट से जीता है ये। तो हाँ एक जी। परसेंट कितना होगा? 500 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। जीरो से जीरो कट गई, दो से एकम दो, दो पंजे 10, फिर 2 से निकालो इसको, 25। तो तो फिर 500। 25 इंटू 5 कितना होता है? 125, हाँ। यानी कि 1250। तो आज का अच्छा। हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट है तो सैटरडे संडे को आप पूछ सकते हो। ठीक है, कल से एवरेज स्टार्ट करेंगे। कल आपको ये चाहिए कि हमें हमें रेस्ट चाहिए, तो मैं कल छुट्टी कर सकता हूँ, बताओ। और रिकॉर्डिंग सर बंद कर दीजिएगा। हेलो मनु मैम, सुमा मैम, कोई डाउट आपको? सर। तो कल के लिए ऑफ रखें या फिर कल आप रिवीजन करोगे, या फिर कल क्लास स्टार्ट करें दोबारा से एवरेज की? नहीं, अभी एवरेज सोमवार से शुरू करिए सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, लगता है सो गए। हेलो। आ रही आवाज आ रही है सर।
और इसके ज्यादा से ज्यादा जैसे अभी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं, कितने क्वेश्चंस है सर उसमें लगभग? मैंने देखा नहीं उसको। उसमें 30 से 35 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा है नहीं। 30 से 35 क्वेश्चंस है ना सर? ठीक है, क्योंकि तो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैम ये 2 PDF है ना, अगर प्रैक्टिस कर लो ना, परसेंटेज आप इससे बाहर नहीं आएगा एक क्वेश्चन भी। और आपको इतना आइडिया होगा कि क्वेश्चन आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने तो कभी डिफिकल्ट नहीं करवाया अभी तक। हाँ और ये तो है नहीं कि सीजीएल के पेपर दे रहे हैं हम, हमें आएगा नहीं, मोस्टली नॉर्मली पेपर आता है। और मैंने एक स्टेज उठा के चले आपकी बार। सर, छुट्टी मत रखिए, आप सिखाते हैं तो हमारा हो जाता है, यूं नहीं होता है सर। आप भले ही परसेंटेज का रिवीजन करवा दीजिए पर छुट्टी मत रखिए। तो मैम किसी का रिस्पॉन्स तो नहीं आया ना, मैं फिर मेजोरिटी तो देख रहा मतलब आप हूँ। भले एवरेज भले ही परसों से चालू करिए, पर ब्रेक लग जाएगा तो ब्रेक ही लग जाएगा सर। तो कल से प्रैक्टिस करवाए परसेंटेज की, या फिर हाँ सर, average? प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं है कि मन से पढ़ लें। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके साथ इतनी प्रैक्टिस हो गई सर, ऐसे थोड़ी होती है। तो वही तो बता रहा हूँ ना मैम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पांच पांच टॉपिक लगा लो आप, ठीक है। 5 टॉपिक आपने कर लिए ना, तो 5 टॉपिक ही आएंगे, ज्यादा आएंगे भी नहीं। जी एक तो सर, आएगा, तो वही है। एक परसेंटेज, एवरेज, और एवरेज प्रोफेशनल। शुरू कर दीजिएगा, एवरेज कल शुरू कर दीजिएगा, परसेंटेज का रिवीजन भी करा दीजिए और नया टॉपिक भी शुरू कर दीजिए सर, क्योंकि वो बोर हो जाएंगे नहीं तो परसेंटेज कर कर। हाँ जी मैम, ये भी है। तो मैं आपसे शुरू पूछ कर दीजिए और इसको भी पकड़ के रखिए, मतलब इसको भी मत छोड़िए और उसको भी चालू कर दीजिए सर। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं मैम, अच्छा, लास्ट में मतलब इसके सब लिए। सब एक ही बार ले लीजिए। एवरेज सर सोमवार को शुरू करिएगा। ठीक है, मंडे को कर देंगे। मन्नू मैम, रिवीजन तो मैं रिवीजन कह रही है, रिवीजन कर लीजिए सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैं फिर एक मेगा मैम, एक नित्या जी, दोनों ही बता रहे हैं, फिर क्या बताओ, क्या करें क्या ना करें। मुझे कोई दिक्कत कल नहीं, मैं डाउट। जी जी जी। लाइव के साथ कंटिन्यू कर लोगे तो हमारा मैथ मतलब इजी भी हो जाएगा, और कर भी लेंगे उसके बाद, क्योंकि बाद में तो बाद में होता है मैम, कोई नहीं कर सकता। बाद में कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, स्पीड से देख लेंगे, बाद में तो बाद में ही होता है। और आपने देख भी लिया होगा ये चीजें। हाँ सर, लाइव के साथ ही होता है, बाद में तो कोई नहीं देखता सर, मेरे तो देख लिया सर। और वो प्रेशर भी पड़ेगा फिर, हाँ यार बाद में बर्डन हो गया, बर्डन हो गया, क्या करे करे ना करे, वो फिर ज्यादा एरिया हो जाएगा उसका, तो बेनिफिट नहीं इस चीज का। मैथ्स तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में सर, तो समझ में बाकी सब्जेक्ट्स तो आ भी जाएंगे, मैथ्स नहीं आएगा मैंने रिकॉर्डिंग। मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं करवाया। मैंने सिर्फ पिक्चर के माध्यम से आपको डिजाइन के हिसाब से करवा रहा था, कि ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, काफी लॉन्ग टाइम के बाद, है ना। बाकी देख लीजिएगा। सर कल परसेंटेज का रिवीजन और रख कुछ लीजिए सर। क्वेश्चन वगैरह होगा तो कल फिर वो करवा दीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। परसेंटेज का तो मैम मैंने 2 PDF तो डाल दी थी ग्रुप में, और 1-2 PDF वैसे या क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। अभी जो ग्रुप बनाओगे आप, या फिर मैंने मेगा मैम के पास भेज रखा, आप इनसे ले लेना, या फिर मुझे कांटेक्ट कर लेना। जितनी ठीक है, मैथ की ठीक। प्रैक्टिस करोगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। अब जैसे आप डीआई में 15 मिनट लेते हो, तो प्रैक्टिस करोगे ना, फिर 7 से 8 मिनट में डीआई हो जाएगा। मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ डीआई, मैक्सिमम 5 मिनट। मैंने आपको कहा टेबल याद करके लेके आना, आपने की टेबल 13 से 20 तक। करी सर, मैंने लिख ली टेबल कॉपी में। तो मैं मतलब 1-2 बार ना उठते बैठते उसको देखते रहा करो। जी सर। अगर आपकी मैथ में ना 10 की जगह अगर 4 मिनट में आप क्वेश्चन करते हैं ना, 5 के 5, तो आपके 7 मिनट बच गई। वो 7 मिनट आप ना योगा में ले सकते हो। बाकी मन्नू मैम, आप प्रे करवा दीजिए, सेशन को एंड करते हैं अभी यहाँ पे। सब लोग अपने गर्दन गर्दन सीधे रखें, शांति से बैठे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करें और आंखों में डाल के वार्म सेंसेशन फील करें। हल्के से आंखों को खोलें। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।